देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सी प्लस में समझने से पहले आपके पहले दिमाग में ये डाल दूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये सी लैंग्वेज में तो नहीं था। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ा है, तो आपको पता है कि सी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, बट ये सी प्लस में आया, तो इसका मतलब एक एडवांटेज है सी प्लस में, ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक्चुअली जब हम भी कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्सेप्शन और एक आता है एरर। ठीक है, एरर्स को कंपाइलर द्वारा चेक किया जा सकता है और उसको हैंडल किया जा सकता है, बट जो एक्सेप्शंस होती हैं वो अननोन होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सेप्शन है क्या। तो एक्सेप्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू हैंडल, इट इज़ अ प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर्स। ठीक है, रन टाइम्स एरर्स। अब रन टाइम एरर क्या होंगे जो हमें नहीं पता हो, अभी अगर नहीं हैंडल करेंगे तो क्या होगा? इट परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर रन टाइम एरर्स, यानी एरर होने के बावजूद भी जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो आसानी से हो सके, इसीलिए हमें एक्सेप्शन हैंडल को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम टास्क करना बंद कर देता है या नॉर्मल बिहेव करना बंद कर देता है। एक्सेप्शंस हमारे पास एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर सी प्लस की बात करें तो एक्सेप्शन दो तरीके, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस। सिंक्रोनस वो एक्सेप्शन जिनको हम हैंडल कर सकते हैं, और असिंक्रोनस वो एक्सेप्शन जिन पे हमारा कोई जोर नहीं होता और हम उनको रोक नहीं सकते, यानी हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एक सिंक्रोनस जो सिचुएशंस हैं विच आर हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम, प्रोग्राम हैंडल करेगा, जैसे डिवाइड बाय जीरो, इलीगल आर्गुमेंट, कोई नंबर पास करना था वहाँ पे अपने स्ट्रिंग पास कर दिया, तो ये होगा किसी नंबर को डिवाइड कर दिया आपने जीरो से, तो ये एक्सेप्शन, ये सब हैंडल की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शन जैसे डिस्क फेलर होना, कंपाइलर का एरर होना, कंपाइलर जो है फेल हो जाना, ये सारी जो एरर्स होंगी ये हम नहीं हैंडल कर सकते, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस। इसका मतलब ये हुआ सी प्लस प्लस मल्ली हैंडल द सिंक्रोनस एरर एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब ही होता है अपवाद, इसका मतलब सिंक्रोनस अपवाद को ही वो क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है, जो हम पहले से नहीं जानते। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करें। तो हैंडल करने के लिए सी प्लस में 3 कीवर्ड्स दिए गए, ट्राई, कैच एंड थ्रो। ठीक है, इन कीवर्ड्स में पहला जो कीवर्ड है ट्राई, जिसका काम है वो ब्लॉक ऑफ कोड हमें उसके अंदर लिखना होता है जिसमें एरर होने के या एक्सेप्शन आने के चांसेस हो। इसका मतलब उस लाइन ऑफ कोड को हम उसके अंदर लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन होने का चांस हो। कहाँ पर? ट्राई के अंदर। अगर एक्सेप्शन आया तो कहाँ जाएगा? कैच में। अगर नहीं आया तब कहीं नहीं जाने वाला है, तब वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा। इसका मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आया तो ट्राई से कहाँ चला जाएगा? कैच में चला जाएगा। कैच क्या कर रहा है? इट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज ऑकर या थ्रोन। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर आई थी, एक्सेप्शन आई थी, वो सीधे कहाँ भेजी जाएगी? कैच में। यानी कैच वो कोड करता है जो उसको हैंडल करता है। किसको हैंडल करता है? जो एरर्स कहाँ पर आई थी? ट्राई के अंदर। अब वो एरर्स आएंगे कैसे? तो ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक हैंडलिंग नहीं है जावा में। जावा मतलब सी लैंग्वेज में, सी प्लस में ऑटोमेटिक हैंडलिंग नहीं है, जबकि जावा में ऑटोमेटिक हैंडलिंग थी। इसीलिए सी प्लस में अगर हमें हैंडल करना होता तो हमें थ्रो करना पड़ता है खुद से। ठीक है, इसका मतलब थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ये एक लिस्ट बनाता है, जो एक्सेप्शन लिस्ट होगी उसको थ्रो करने का काम करता है। ठीक है, अपने आप। तो जरा इसका सिंटैक्स पे अगर बात करें तो सिंटैक्स में आते हैं तो एक ट्राई, ठीक है, ट्राई के अंदर हमें ब्लॉक लिखना है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड, जो भी कोड लिखना है। अगर एक्सेप्शन आई तो कहाँ करो? थ्रो करो, और थ्रो होते ही कहाँ जाएगा? कैच में आएगा। कैच में आने के बाद क्या किया जाएगा? इसको एक्सेप्शन द्वारा क्या कर लिया जाएगा? हैंडल कर लिया जाएगा, और हैंडल करने पर जो एक्सेप्शन हैंडल करना होगा यहाँ पर प्रिंट करा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंटैक्स। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी, वो ये है, नोट करके, कि जो हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर था, कैन नॉट सपोर्ट द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम वो हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, डेवलपमेंट सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसको क्या करना है? आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाएंगे? सीधे आपको बस कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइएगा, और गूगल पे जाने के बाद, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड फॉर विंडोज़
ठीक है, 7, 10 जो भी आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि 764 बिट, और ये फाइल हिपो मैंने दिया है। फाइल हिपो एक वेबसाइट है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर चले जाइएगा और यहाँ से सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए पहला ही लिंक है, इस पर लिखा है डाउनलोड डेव C++। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाला सेक्शन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद अब ये डाउनलोड हो गया मान लो। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अब इसका प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है डेव C++। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम पे हमको जाना है, लेकिन जो लुक एंड फील है जो सॉफ्टवेयर का होगा वो कुछ यहाँ से आएगा। ठीक है, ये देखिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, क्लिक करके डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका टर्बो C++ में ये सपोर्ट नहीं करेगा, ट्राई कैच ये सब सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो आपको इसको बताने के लिए मैंने ऐसा किया है। ये आइए, अब मैंने इसको ओपन किया तो क्या हुआ, ये रहा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग पहले से कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा जो प्रोग्राम है वो ये कह रहा है एक निगेटिव नंबर को मतलब चेक करना है कि मुझे निगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, हाँ यहाँ पर कुछ जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ हेडर फाइल के लिए .h नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, यहाँ CLRC और getch यानी कोई हेडर फाइल नहीं चलती। ठीक है, तो क्या चलता है इसमें, एक बात ये लाइन आपको समझ में आनी आ रही होगी कि यूजिंग नेम स्पेस HD। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस एक वर्क स्पेस होता है C++ में। HD मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी यहाँ आ जाएंगी अपने आप। यानी मैंने क्या लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये आपको लिखना है केवल डेव C++ में, यानी VC++ या डेव C++ में काम करने के लिए। ठीक है, टर्बो C++ में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इतने सारे प्रोग्राम बना चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। रिटर्न टाइप यहाँ पर वाइट की जगह INT लगाना है, यहाँ CLRC नहीं लगाना है, getch नहीं लगाना है, और नीचे लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करना है 0, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ से INT रिटर्न कराया है। अब एक वेरिएबल मैंने बनाया INTX, इसमें वैल्यू क्या है -1। मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, मैंने ये बनाया है कि ये माइनस जो वैल्यू हो रिटर्न एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, यानी एक्सेप्ट अगर माइनस वैल्यू होगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और माइनस वैल्यू नहीं होगी तो एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सी आउट में मैंने क्या लिखा, बिफोर ट्राई। ठीक है, बिफोर ट्राई यानी ट्राई से पहले एक मैसेज ही आएगा। उसके बाद ये अंदर आएगा कोड, तो आएगा इनसाइड ट्राई, फिर चेक करेगा क्या x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर है तो थ्रो कर दो x को। अब ध्यान रखना है, x जैसे ही थ्रो होगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेके जा रहा है, इसका मतलब ये अपने आप वहाँ पर आएगा जिसके पास कैच होगा। कैच किसके पास, जिसके पास x नाम की वैल्यू इंटीजर टाइप की हो। ठीक है, इसका मतलब x जो लेके आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब एरर आएगी तो सीधे ये वाला प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद फिर लास्ट में ये प्रिंट होगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर एक्सेप्शन होगी तो पहले ये प्रिंट होगा बिफोर ट्राई, फिर इनसाइड ट्राई, फिर एरर आते ही यहीं से वो जंप करके सीधे यहाँ आ जाएगा, यानी आफ्टर थ्रो नहीं चलेगा, ये आएगा यानी एक्सेप्शन कॉट एंड आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड, ये आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दिया है, -1। -1 क्या है, नेगेटिव है। चलिए, इसको कंपाइल करने के लिए F9 से हम लोग कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एग्जीक्यूट पे, या टूल्स में आइएगा, या प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब सीधे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो कंपाइलेशन हो रहा था, कंपाइलेशन हो गया F9 से, सीधे एग्जीक्यूट में जाना है। ये देखिए मैंने लिखा है F9 और F10 से। ठीक है, तो F10 हमने प्रेस किया, रन हो गया। रन होने पे आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ है बिफोर ट्राई, इनसाइड ट्राई, एक्सेप्शन काउच। ठीक है, कॉट हो गया, और आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने यही बोला था कि बिफोर ट्राई, इनसाइड ट्राई। ठीक है, एक्सेप्शन आया इसलिए आफ्टर थ्रो नेवर एग्जीक्यूटेड, ये वाला मैसेज इसमें नहीं आया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाला जो मैसेज है इसमें नहीं आ रहा है, क्लियर है, इसमें सीधे विल बी एग्जीक्यूटेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ जो आ रहा है, डाउट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने माइनस के बजाय यहाँ पर 10 दे दिया सीधे। अब ये बताइए जरा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब x इज लेस देन 0 वाला नहीं चलेगा, तो यानी ये भी चलना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा ज़रा, सीधे मैंने कंपाइल किया, मैंने कंपाइल नहीं किया था इसलिए मैंने ये गड़बड़ हो रहा था। आइए ज़रा, मैंने इसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, और सीधे मैंने रन करा दिया। रन किया, आप देख पा रहे हो बिफोर, इनसाइड एंड आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसका कोड कि ये आसानी से एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए, क्लियर हुआ। तो ये वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि लेस देन 0 है, तो ये तो चलना नहीं है, और ये इसीलिए लिखा है नेवर एग्जीक्यूटेड, ये कभी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो समझ गए होंगे ये कैसे काम कर रहा है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा एक्सेप्शन। इसमें क्या है, मैंने ये बताया है कि कैसे, अगर मान लीजिए जैसे आपने इंटीजर वैल्यू थी तो इंटीजर के लिए आपने कैच लगाया, कैरेक्टर होगा कैरेक्टर के लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपने इंटीजर थ्रो किया और इंटीजर को हैंडल करने वाला नहीं है, जैसे कि इसमें था, इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे होंगे
कि मैंने x को इंटीजर को रिटर्न किया था तो x यहाँ आया था। अगर ये ना होता तो वो कहाँ जाए, तब वो एरर देगा। इस केस में हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट हैंडलर लगाया हुआ है, ठीक है। तो C++ में डिफ़ॉल्ट हैंडलर के लिए 3 डॉट्स लगाए जाते हैं, ध्यान रखना है। कैच में जैसे कि INT था, कैर था, तो यहाँ पर क्या है 3 डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। 3 डॉट्स का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। चलिए, तो मैंने भी यहीं पर प्रोग्राम यही किया है, आसान प्रोग्राम है। अगर ये बस ये समझाने के लिए कि अगर 10 मैंने रिटर्न किया तो करेक्टर इंटीजर टाइप को ढूंढेगा, और यहाँ पर क्या है करेक्टर लगा हुआ है तो ये वाला चलेगा नहीं, तो सीधे कहाँ चला जाएगा, इस वाले में। इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए इसमें आना चाहिए डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन, यानी यही वाला प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से क्या रिटर्न किया है, यहाँ से रिटर्न किया है इंटीजर, और इंटीजर टाइप का कोई कैच नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं सीधे क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। कंपाइल हो गया और इसको मैं रन करा देता हूँ। देख सकते हैं केवल मैसेज क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन नाम का आंसर आया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा था कि डिफ़ॉल्ट कैसे हैंडल किया, अगर कोई ना हो तो कौन हैंडल करे। तो अगर नहीं मिलेगा तो अपने आप सीधे कहाँ चला जाएगा, इस वाले में जिसमें 3 डॉट्स लगे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि 3 डॉट्स लगा के हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब आइए ज़रा, मैंने एक दूसरा बना रखा है जो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। कि डिवीज़न बाय 0 नहीं अलाउ होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन बना रखा है, ये देखिए, जिसमें हमने डिवीज़न बाय 0 के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अगर आप -0 से डिवाइड करेंगे तो एरर आनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर मैंने 0 पास कर दिया, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ y को ही मैंने रिटर्न थ्रो कर दिया। जब थ्रो करूँगा तो ये कैच के पास आएगा, और ये कैच किस तरीके का, इंटीजर टाइप का होगा, INT टाइप का होगा, और डिवाइड बाय 0 नॉट अलाउड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। नॉट अलाउड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए, तो मैंने क्या किया, सीधे प्रोग्राम अभी आप समझ जाएंगे। मैं पहले कंपाइल करता हूँ, ठीक है। कंपाइल करने में कोई गलती नहीं है, रन कराते हैं। रन कराने पे आएंगे तो कह रहा है इंटर 2 नंबर्स, मैंने दिया 10 और दिया डिवाइड 2 से किया, आंसर क्या आना चाहिए, रिजल्ट इज़ 5। कोई एरर नहीं थी, कोई एक्सेप्शन नहीं था, सही है। बट अगर इसी प्रोग्राम को मैं जब रन कराऊंगा 10 एंड 0, अब आप देखिएगा लिख रहा है डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन ऑकर, इसका मतलब है एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है और ये हैंडल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, चलिए यहाँ से देखिए, INT A B C नाम का रोल होना है, उसमें 0 डाल दे, इंटर 2 नंबर A में आएगा, B में आएगा। जैसे ही A और B में वैल्यू आएगी, यहाँ से मैं डिवीज़न नाम का फंक्शन कॉल करूँगा, और डिवीज़न नाम का फंक्शन जो है पहले बेस और दूसरा डिविडेंड, डिवाइजर एंड डिविडेंड लेके जाएगा, ठीक है। जाएगा तो यहाँ आएगा तो x और y में वैल्यू डाल देगा। पहले चेक करेंगे क्या y की वैल्यू 0 है, अगर है तो थ्रो कर दो y को, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को लेके जाएगा। अदरवाइज ये नहीं चलने पे रिटर्न x डिवाइडेड बाई y, इसका मतलब डिवाइड होकर के चला जाएगा वैल्यू, और ये डिवाइड होने पे फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, इसलिए फ्लोट किया गया, ठीक है। अब जब ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल होने के बाद कहाँ आया है, C पे, तो C पे चला जाएगा, और C पे आने के बाद वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर कोई एक्सेप्शन आया होगा तो यहाँ से भी ट्राई लेके आएगा एक्सेप्शन को यहाँ पर, और ये क्या करेगा, थ्रो कर देगा कैच के पास। इसका मतलब एक्सेप्शन जो आया होगा वहाँ से लेके आया होगा तो इंटीजर ई में डाल देगा और डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आकर ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आई होप को ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था एक्सेप्शन को हैंडल करने का, और आपको याद होना चाहिए कि CSTD, सी आउट, सी इन और ERR मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये ERR यहाँ एरर को प्रिंट करने का काम कर रहा है। सी आउट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेन, और ये था वो फंक्शन जिससे हमको आर्गुमेंट पास करना था, ठीक है। आई होप ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।